हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना न भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा जो है, राज्यसभा की देखेंगे हम लोग संरचना की बात करते हैं। राज्यसभा का संरचना जो है देखिएगा, इसमें देखेंगे अधिकतम जो है राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है 250, और न्यूनतम कितना हो सकता है 245। अभी देखेंगे हम लोग 250 में जो है इलेक्शन कितना पर हो सकता है 238 पर, और जो ये 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर जो है ये 238 जो है वो कैसे कौन चुनता है, तो इनको जो है एमएलए चुनता है। 238 को एमएलए चुनता है, और यह 12 जो होते हैं वह जो है साहित्य, खेल, कला, विज्ञान में जो जिनका जो है योगदान देने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, ठीक है, उनको जो है राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए अब न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम में क्या है 245 है। 245 में से हमारा इलेक्शन कितना पर हो सकता है 233। इनमें भी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उसी तरह खेल, साहित्य, कला, विज्ञान में योगदान देने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम प्रेजेंट का, वर्तमान का बात कर लेते हैं, वर्तमान के आंकड़े के बारे में। देखिएगा हमारा जो है अभी 233 पर जो है इलेक्शन हुआ है, जिसमें कि 229 जो है हमारा एमएलए द्वारा चुने गए सदस्य हैं, जिसमें कि 4 सदस्य जो है वह जो है मनोनीत है। इन 4 सदस्यों में से कहाँ से हैं जी, 3 सदस्य जो है वह दिल्ली से हैं, और 1 सदस्य इनमें जो है वह पुदुचेरी से है। देखिएगा अब इनमें हम लोग बात करते हैं राज्यसभा में योग्यता की। देखिएगा राज्यसभा में योग्यता के लिए वह सबसे पहला हो तो वह भारत का नागरिक हो, और अपना आयु जो है वह 30 वर्ष पूरा कर लिया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा आयु की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा में यहाँ पर कितना है 30 वर्ष दिया है, लेकिन वहीं 30 वर्ष पूरा कर लिया हो। देखिएगा लेकिन वहीं पर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कितना आयु होना चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष आयु कंप्लीट होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें आयु सीमा की तो उनका जो है 35 यानी 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। राज्यसभा जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 80 में जो है इनका जो है राज्यसभा के बारे में कहा गया है, और लोकसभा के बारे में 81 में कहा गया है। ठीक है, चलिए लोकसभा के बारे में 81 में कहा गया है और 80 में जो है राज्यसभा के बारे में कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इनकी जो है उम्र के बारे में हम लोग देखते हैं। उम्र तो हम लोग देख लिए हैं, अवधि देखते हैं। देखिएगा वहीं पर जो होता है लोकसभा सदस्यों का जो है, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उनका जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा में हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में हमारा कितने वर्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का राज्यसभा में जो है 6 वर्ष का, और जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों राज्यसभा में 6 वर्ष का और लोकसभा में 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यह कह रहा है राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। देखिएगा इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। राज्यसभा को कह रहा है यह जो है अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन देखिएगा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, और भंग नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें जो है 1/3 जो है सदस्य हर 2 वर्ष पर जो है इसमें से रिटायर करते हैं, और इनके जगह पर जो है 1/3 जो है सदस्य रिटायर करते हैं, इनके जगह पर
नया जो है रिटायर करने के बाद में आयोग द्वारा नया सदस्य 1/3 रिटायर करके और 1/3 सदस्य जो है चुना जाता है आयोग के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है हर 2 वर्ष पर, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। देखिएगा, इनका जो है चुनाव जो होता है, यह जो है इनका जो है जो भी चुनाव होता है राज्यसभा सदस्यों की जो चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनको वोटिंग, यानी वोटिंग कौन करता है, इनको वोट कौन करता है, इनको ये कौन चुनता है। तो देखिएगा, अपने यहाँ का जो है उस राज्यसभा के विधायिका के सदस्य होते हैं एमएलए। विधायिका के सदस्य कौन होते हैं? एमएलए। एमएलए जो है इनको राज्यसभा के लिए कौन चुनता है? एमएलए इनको चुनते हैं। एमएलए जो होते हैं वही इनको वोट देते हैं। ठीक है, चलिए अब चुनाव देखिएगा, चुनाव का बात हम लोग कर रहे हैं, निर्वाचन का बात कर रहे हैं। तो देखिए, अपने यहाँ जो है चुनाव जो होता है वह 2 तरह का होता है। पहला जो है एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जो कि हमारे और आपके द्वारा चुना हुआ जो व्यक्ति होता है वह जो है प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अप्रत्यक्ष चुनाव जो कि हम जिसको चुनते हैं वो दूसरे व्यक्ति को चुनता है। देखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में समझिएगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। हम जिसको चुन कर भेजते हैं वह प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष जिनको हम चुन कर भेजे हैं वह दूसरे व्यक्ति को चुनते हैं, वह जो हो गया अप्रत्यक्ष हो गया। हमको उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होता है। देखिएगा, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होता है। देखिएगा, राज्यसभा का पीठासीन जो अधिकारी जो होता है वह सभापति, वह कौन होता है? सभापति होता है। कौन होता है जी? सभापति होता है। सभापति जो है पीठासीन अधिकारी होता है और उप सभापति, देखिएगा सभापति और उप सभापति यह 2 होता है। अब उप सभापति क्यों होता है? क्योंकि अगर सभापति किसी कारणवश उसका मृत्यु हो जाए, वह अपना जो है त्याग पत्र दे दे या किसी कारणवश नहीं रहे, तो उनकी जगह पर उनका कार्यभार संभालने के लिए उप सभापति होता है। अब देखिएगा, सभापति कौन होता है और उप सभापति कौन होता है। देखिएगा, सभापति जो होता है, सभापति का सबसे पहले देखेंगे काम क्या है। सभापति का काम क्या होता है? देखिएगा, सभापति का काम होता है राज्यसभा के बैठकों और कार्यवाही का संचालन करता है। कौन करता है? सभापति करता है। सभापति जो है राज्य के सभा के बैठक और कार्यवाही का संचालन कौन करता है? सभापति करता है। जो कि वह कौन होता है? वह जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है, उप राष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति होता है। इनको पदेन सभापति भी कहा जाता है। इनको पदेन सभापति कहा जाता है। उप राष्ट्रपति को पदेन सभापति कहा जाता है। इनका उप राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ठीक है, उप राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं सभापति के बारे में देख लिए। देखिए, अब उप सभापति कौन होता है? उप सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उप सभापति जो होता है उस राज्यसभा के सदस्यों में से ही, ठीक है, उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, सभापति के अनुपस्थिति में, देखिए कहने का मतलब है सभापति जो है, सभापति किसी कारणवश अनुपस्थित है, वहाँ पर नहीं है, तो उनके कार्यवाही का संचालन करने के लिए उप सभापति को
चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर उपसभापति का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। वहीं सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वह 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर जो है उपसभापति जो है वह जो है राज्यसभा का जो है वह सदस्य होता है, वह चुना हुआ इलेक्ट किया हुआ जो है सदस्य है। ठीक है, निर्वाचन किए उसको जो है चुना हुआ वो सदस्य होता है, इसलिए वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका। लेकिन सभापति जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? सॉरी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष। इसलिए इनका भी यहाँ पर भी ये 5 वर्षीय सेवा अपना दे सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैंने नोट में बताया है आपको, अगर दोनों न हो तो मान लीजिए किसी कारणवश जो है न सभापति हो और न उपसभापति हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, मगर थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि न सभापति हो और न उपसभापति हो, तो इस समय क्या किया जा सकता है? तो देखिएगा, अगर दोनों न हो तो 6 व्यक्तियों का एक बेंच बनाया जाता है। 6 सदस्यों का एक बेंच बनाया जाता है। इनमें से कोई न कोई कार्यवाही का संचालन, कोई 2 जो है इन 6 लोगों का जो है बैच जो बनता है, इनमें से कोई भी 2 सदस्य कार्यवाही का संचालन कर सकता है। देखिएगा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, समझने वाली बात है। देखिएगा, अगर सभापति को हटाना हो तो इनको किस तरह हटा सकते हैं? सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। सबसे पहले जो है इनको हटाने के लिए, सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव को लोकसभा सहमत होगी। लोकसभा में भी सहमति अगर उस पर मिलेगा, लोकसभा पूरा अगर उसको सहमति दे देती है, तब जो है सभापति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है उपसभापति जी का। उपसभापति को राज्यसभा खुद हटा सकती है प्रस्ताव पारित करके। अगर उपसभापति को अगर हटाना हो तो वो राज्यसभा के ही सदस्य हैं, तो राज्यसभा खुद हटा सकती है प्रस्ताव पारित करके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सभापति को हटाने। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसको याद रखिएगा दोस्तों, सभापति के बारे में देखिएगा, एक थोड़ा और मैं बता रहा हूँ सभापति के बारे में। सभापति को हटाने का प्रस्ताव, मान लीजिए कि इनको हटाने का प्रस्ताव जो है कुछ कारणवश लंबित हो गया, तो लंबित हो जाने के दौरान बैठक का अध्यक्षता जो है कर सकते हैं कि नहीं? यह नहीं करेंगे। सभापति को हटाने का प्रस्ताव अगर लंबित हो जाता है तो बैठक का जो है अध्यक्षता जो है सभापति नहीं कर सकते हैं। उसी तरह सभापति जिस तरह नहीं कर सकते हैं, उसी तरह किसी कारणवश अगर उपसभापति का भी प्रस्ताव लंबित अगर हो जाता है तो वो भी बैठक का अध्यक्षता वो भी नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इनकी बात आ रहा है, अगर राज्यसभा में अगर कोई विधेयक पारित अगर करवाना हो तो उसमें देखिएगा इनका अहम भूमिका होता है कि इनका जी सभापति और उपसभापति का अहम भूमिका होता है। मान लीजिए कोई विधेयक पास करना हो और उस विधेयक के लिए अगर राज्यसभा में अगर वोटिंग अगर चालू हो गई हो, ठीक है, तो
यह जो है विधेयक, मान लीजिए किसी कारणवश निर्णायक जो है परिणाम नहीं निकला, 50-50 का संख्या हो गया। मान लीजिए कोई भी बिल को पारित करने के लिए, ठीक है, विधेयक को पारित करने के लिए, ठीक है, लाने के लिए जो है वहाँ पर 50-50 जो है वहाँ पर जो है क्या हुआ, संख्या हो जाता है। तो उस समय में 50-50 जब संख्या हो जाता है तो उस समय में जो है सभापति और उपसभापति अपना निर्णायक मत डाल सकते हैं और निर्णायक मत जो है डालकर उस विधेयक को पास कर सकते हैं, जो कि वह जो है चाहें तो निर्णायक जो है हाँ निगेटिव या पॉजिटिव वे में वह कहीं पर भी उसको या तो ना के तरफ या हाँ के तरफ वह जो है वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। यह जो है इसलिए जो है कभी भी जो है अगर बाई दुबे मान लीजिए थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्शन अगर हो रहा है, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, विधेयक पास करने के लिए जो है राज्यसभा में जो है अगर इनके पहले निर्णायक अगर मत आ जाता है तो यह जो है क्या करते हैं, यह मत अपना नहीं डाल सकते, यह अपना मत नहीं डाल सकते। लेकिन निर्णायक अगर मत नहीं निकलता है उस संदर्भ में जो है सभापति या उपसभापति अपना जो है निर्णायक मत डालकर और उसका फैसला दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम जो है लोकसभा के बारे में अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। लोकसभा जिस तरह आज हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, उसी तरह कल जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग लोकसभा के बारे में फिर मुलाकात करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।